जो रिदम से आउट हो, जिसमें रिदम ना हो, वो बंदा नहीं गा सकता। लेकिन क्या वो सीख तो सकता है ना? नहीं, लोग उसको कॉपी करने में अपनी आवाज खराब करके ठीक है, उसकी आवाज निकालना चाहते लेकिन चाची को सुनने वाला बैठा हो तो मजाक उड़ाएगा कि ये क्या बात है। हैं। कहते हैं बेसुरा चल जाता है, बेगुरा नहीं चलता। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आप देख रहे हैं सुरों का सफ़र। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे, वो ये है कि बचपन से सिंगिंग करने वाले ही क्या सिंगर बनते हैं, या हम एडल्टहुड में भी आके सिंगिंग अगर सीखें तो हम सिंगर बन सकते हैं। साथ ही साथ हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे, वो ये है कि अगर तो आपकी आवाज़ वीक हो या ख़राब हो तो क्या आप फिर भी सिंगिंग सीख सकते हैं या नहीं। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्लाह ठीक का है, करम शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, कुछ सवाल हैं जहन में जो काफ़ी अरसे से मैं उनके सोल्यूशन या उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूं और मुझे नहीं मिलता इस तरह इजीली। पहला सवाल ये है कि अगर तो बचपन में जो लोग सिंगिंग, कुछ लोग होते हैं कि बचपन से सिंगिंग कर रहे होते हैं, 6 साल के 8 साल के उन्होंने सिंगिंग शुरू की होती है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो, और वो प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने 20s में पहुंचते हैं तो वो उस तरह से निखर के आ रही होती है। जब वो गाना गाते हैं तो पता चलता है कि उनकी आवाज बहुत मेच्योर हो चुकी है, बहुत सीखी हुई आवाज है, कंट्रोल है उनकी आवाज में। साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं जिनको एडल्टहुड में शौक आता है कि मैं सिंगिंग सीखना चाहता हूँ और वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बचपन में जो मसल मेमोरी होती है बच्चों की वो बहुत फ्रेश होती है। हाँ, ऐसे। और एडल्टहुड में उतना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या एडल्ट, जैसे कि मैं आई मीन 30s, तो अगर तो मैं 30 एज का एडल्ट हूँ और मैं सीखना चाह रहा हूँ सिंगिंग जीरो से, तो क्या इस एज में मैं सीख सकता हूँ ये? इसका जवाब डिटेल में है थोड़ा सा इस हवाले से। देखें, हर चीज की शुरुआत उसको जल्दी हासिल करने के अंदर है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे ने स्टार्ट किया है 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र, यूजुअली 8-9 साल की एज के बाद ही थोड़ी सी मार्फत आती है कि उसको वो जांच पाता है, फर्क कर पाता है। एक होता है कि खुदादाद इंसान के अंदर सलाहियत होना कि वो पढ़ ले, सुर में पढ़ लेना और बात है, डिफ्रेशिएट करना और बात है, एक राग से दूसरे राग को डिफ्रेशिएट करना, चेंज करना, जो मैंने आपको समझाया था पिछले लेसन्स में कि मेजर माइनर्स कैसे लगाने हैं, आरोही अमरोही जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो उससे उसको डिफ्रेशिएट करना कि एक राग से दूसरे राग में कैसे जाना है, उसके लिए मेच्योर दिमाग चाहिए, मेच्योर माइंड चाहिए। इसमें कोई दो रुख की बात नहीं कि अगर बच्चा स्टार्टिंग में रियाजत करे या अच्छा सुने तो वो अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। 90% जो गाना है ना वो सुनने के अंदर है। आप कितना अच्छा सुनते हैं तो अडॉप्ट करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा जो ऐसे इन्वायरमेंट में परवान चढ़ रहा है कि जहाँ पे इंग्लिश गाने ज्यादा सुने जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में वो पॉप रॉक म्यूजिक की बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। और ऐसे बच्चे जो घरानों के हैं, ठीक है, जिनके घरों में क्लासिकल म्यूजिक को सिखाया जाता है, सुना जाता है, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे को उस क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ज्यादा रगबत होगी और वो अच्छा क्लासिकल को अडॉप्ट कर लेगा। अब बच्चा जो है वो अगर वो 10 साल की उम्र से स्टार्ट ले रहा है तो ऑब्वियसली उसे 20 साल तक पहुंचते हुए 10 साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, और सिखाने वाला अगर उसको अच्छा है तो वो 10 साल में जो सीखना था वो 5 साल में सीख जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मुनहसर होता है सिखाने वाले को कि अगर एक बंदा है वो 25 साल में शुरू करता है, उसकी स्टार्ट 25 साल में होती है, लेकिन वो 25 से 30 साल 5 साल में इतना अच्छा प्रिपेयर होता है, इतनी मेहनत करता है कि किसी ने 15 साल उतनी मेहनत नहीं की होती। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप उसको गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र से 20 साल तक ऐसे सीखता रहा है कि साल महीने में थोड़ा सा सीखा बस छोड़ दिया, फिर सीखा बस छोड़ दिया, ठीक है, और 10 साल गुजार दिए। बिल्कुल। और 25 साल के बाद 30 साल की उम्र में
आदमी है, मैच्योर लड़का है, वो एक दिन भी मिस नहीं करता, ठीक है, 365 के 365 दिन वो रियाजत करता है, तो ऑब्वियसली वो उस 10 साल रियाजत करने वाले से बेहतर होगा 5 सालों में, क्योंकि उसने प्रैक्टिस उस हवाले से किया है, इतनी अच्छी की है कि वो टाइम ड्यूरेशन उसका ज्यादा था लेकिन मेहनत इसकी ज्यादा थी, तो ये ज्यादा जल्दी सीख जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि ठीक है, बच्चे का गला उस हवाले से नरम होता है, वो जल्दी अडॉप्ट कर सकता है अगर मेहनत करे तो। अगर वो मेहनत 10 साल में गला फ्रेश होने के साथ भी, गला नरम होने के साथ भी, चीजें तब्दील होने के साथ भी अगर वो मेहनत कम कर रहा है तो इतना सीख नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा शाह जी, साथ ही साथ इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। कुछ लोगों की आवाज लाइक खराब होती है, खराब इस तरह से, मैंने कुछ लोगों की आवाज देखी है कि उनकी ना थोड़ी हस्की आवाज होती है, थोड़ी बैठी आवाज होती है, कुछ लोग की हाई पिच बहुत लिमिटेड होती है, कुछ लोग लो पिच तक उतना नहीं जाते, बड़ी पतली लोगों की आवाजें होती हैं। तो क्या हर वोकल टोन म्यूजिक सीख सकता है, या इट्स जस्ट अबाउट सम पीपल जो एक लिमिटेड वॉइस वोकल आपके रेंज में है और वो खुद रियलाइज करते हैं कि अच्छा यार मैं गा सकता हूँ? अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाज़ औक़ात लोगों को खुद लगता है कि वो अच्छा गा लेते हैं या उनकी बड़ी अच्छी आवाज है, ठीक है, होती नहीं है। रियाजत इंसान की उस आवाज को कि जो सुनने लायक नहीं होती, सुनने लायक बना देती है, ठीक है। अब इनिशियली कोई भी गाना गाने लगता है इंसान, उसे अपने आवाज को खुद सुनना होता है कि मेरी आवाज कितनी खूबसूरत लग रही है। बेसिकली इसका असूल ये है किसी भी गवैये का, किसी भी सिंगर का, कि जब से पहले उसको अपनी आवाज पसंद आए, बिल्कुल, फिर दूसरे को कोई और पसंद आए, ठीक है। अगर आप अपनी आवाज ही आपको पसंद नहीं आ रही, इसलिए नहीं कि वो मेरी आवाज है, कान भी जो है ना वो अल्लाह पाक ने जज बनाए, कान सुर समझ जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने माइंड दिया ना, वो कानों के जरिए, इस हार्डवेयर के जरिए, इस सॉफ्टवेयर में जाता है, वो समझ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं सुर में कह रहा हूँ नहीं कह रहा। और बाज़ औक़ात सिंक नहीं हो रहा होता गला दिमाग के साथ। बाज़ औक़ात लोग सुनने वाले बड़ा अच्छा होते हैं लेकिन गले से उतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। गला बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने अच्छा दिया होता है, उन्हें सेंस नहीं होती कि उन्हें रियाजत क्या करनी है। कुछ का बेस अल्लाह ने बड़ा अच्छा दिया होता है, वो बेस पे रियाजत करें अपनी। कुछ का जो तार सप्तक या तार की ऊंची आवाजें, उनकी मादी आवाज होती है, जिस तरह राहत फतेह अली खान साहब हो गए, पतली आवाजें ऊपर जाती हैं, ऊपर की रेंज की आवाजें उनकी, वो ऊपर इतने अच्छे अच्छे सुर कह लेते हैं। और इसके बरक्स अगर दूसरी मिसाल दी जाए तो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली साहब के, गुलाम अली खान साहब की ऐसे ही हाई भी अच्छी है उनकी, उस तरह नहीं है लेकिन जिस तरह नुसरत और फतेह खान और ऊपर के सुर में कव्वाली बेसिकली होती ही ऊंचे सुरों में, ठीक है। तो मेहदी हसन खान साहब वो वाहिद गजल गायक हैं इतने बड़े कि उन्होंने बेस में अपने आप को मनवाया, बेस में गा के मनवाया, ठीक है। तो आपके जवाब की तरफ आता हूँ। कहते हैं बेसुरा चल जाता है, बेगुरा नहीं चलता। बे क्या? गुरा, इसका क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पे बेसुर ये होता है कि बेसुर को सुर में लाया जा सकता है मेहनत से, ठीक है। वो बेसुरा है कि भाई वो किसी चीज को गा रहा है तो उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो जब मेहनत करता है, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, बेसुरा था, वो सुर की संगत करेगा, सुर को सुनेगा कि नी है, धा है, गा है, पा किस तरफ कहना है, तो उसके गले में सुर आ जाएगा क्योंकि उसको नजर आने लग जाएगा हारमोनियम में सुर। बेगुरा नहीं चलेगा, इसका क्या मकसद हुआ? बेगुरा होता है बेलय होना, 1 2 3 4 1 2 3 रिदम, बेसिक रिदम से आउट हो गया। जो रिदम से आउट हो, जिसमें रिदम ना हो, वो बंदा नहीं गा सकता। लेकिन क्या वो सीख तो सकता है ना रिदम? नहीं। अच्छा, वो रिदम भी नहीं सीख सकता? जिसमें नेचुरली कुछ लोग रिदम से आउट होते हैं, उनमें रिदम होता ही नहीं है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट के साथ। अच्छा, मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा जो अच्छा गा रहे होते हैं लेकिन जब भी को किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ देंगे वो बिल्कुल आउट होंगे क्योंकि उनके अंदर रिदम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कहा जा सकता है एक मेहनत करें ज्यादा तो रिदम में वो बहुत सारी मेहनत के बाद आ जाता है, ठीक है। बेलय, अगर ऐसा बेलय है कि उसका दिमाग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो वो नहीं गा पाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट के कोई भी इंसान जैसे मर्जी कंडीशन में है, अगर तो वो मेहनत करे, सीखे, टाइम इन्वेस्ट करे, तो वो बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छी बात, ठीक हो गया, ये समा पैसा वाली बात होगा, बिल्कुल ठीक।
सा रे, इसके साथ जोड़ना है, सा गला ऊपर, सा सा शाबाश, रे, रे। आपकी आवाज के साथ रच जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज इससे आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रे है तो रे के साथ गले का रे मिलना चाहिए, ऐसे लगे कि ये जगह, ये नोट और आपका नोट सेम है। रे मिक्सअप ऐसे लगे बिल्कुल देना, ठीक है। ऐसा रे निकालो, सा रे गा मा पा धा नी शाबाश, सा 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 नी थोड़ा सा ना वो आ रहा है, हाँ खराश है, खराश आ रही है। क्योंकि गला अभी क्या है ना, जब आप शुरू में स्टार्टिंग कभी भी रियाजत करते हैं ना, तो गले में खराश आती है। बेसिकली कभी गले ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं होती। तो ये जो ख ख ख ख हाँ, इसको ये जाने दूंगा। जाने दी, ये खत्म होगी। आप जब पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी जो कॉर्ड्स है ना, वो गले के भी थोड़े से ओपन होंगे, ओपन होंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसमें ये होगा कि जब रमा हो जाएगा ना, जैसा सा रे गा मा पा धा नी सा, वापसी सा नी धा पा मा गा रे सा, तेज होगा ठीक है। अब ये तान है कि जगह बनेगी, यही आगे काम आएगी। कैसे? कोई भी आप गाना गाते हैं, आज इबादत रूबरू गई, ये जो बीच में मैं जगह कह रहा हूँ, मुर्गी कह रहा हूँ, ये इसकी बदौलत है। मेरे मौला, ये जगह। तो ये जो अब मैं नहीं कह सकता ये, ये नहीं लेकिन कह ये सकते, जगह इसके बाद अच्छा, कहोगे। इसके बाद जब आपने अच्छा, इसकी रियाजत बहुत ज्यादा कर ली होगी ना, ठीक है, तो फिर आपको इसको कहने में आसानी होगी। मिसाल, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू, ये जगह गुफ्तगू, गुफ्तगू हो गई, मेरे मौला। क्या बात है। ये ठीक है, जी कम से कम 30 साल का तो वक्त है। 30 साल का तो वक्त है कम से कम। 30 साल का नहीं होगा, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतना जल्दी होगा, इंशाल्लाह। ठीक है। कुछ दिखा दूं कि ये गेम जी की एप्लीकेशन है, हारमोनियम की। इसकी जो साउंड है वो क्लोजेस्ट टू द हारमोनियम है, और इससे अच्छी कोई एप्लीकेशन मैंने नहीं देखी। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली इंस्टॉल करें, हारमोनियम के ही नाम से है, गेम जी की ये एप्लीकेशन है। सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नहीं, पा खोल के आना है, पा सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी सा। बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा पा। ठीक पा तो जा रही है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अभी नहीं प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी। देखिए, ये भी आपके समझिए अब लेसन है ना, मैंने सिर्फ ये टेस्ट किया कि आपका गला कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट लेसन में इसको अबूर करना है, ये चैलेंज है, पा तक। ये चैलेंज है भाई, ठीक ठीक है, है। अगली वीडियोस में या अगले लेसन्स में आपको ये नजर आना चाहिए कि आपने ये क्रॉस करना है, ठीक है। ठीक है। आप देखते हैं आप करते नहीं करते, मेहनत करेंगे तो ये पा से धा तक आना है, और फिर नीचे भी आना है। चेस्ट पास पे, हाँ, फिर नीचे भी आना है, अच्छा नीचे भी आना है। ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ तक ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ सा
वहाँ वहां तक आना है। नोट नोट वहां तक आना है। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा फनी लगता है लेकिन यही आपके गले को बनाती है। लेकिन चाची को सुनने वाला बैठा हो तो मजाक उड़ाएगा कि यार क्या बात है। जो ये मजाक ही तो बाद में सुर बनता है। हाँ ये है कि ये आपके तन्हाइयां हैं या बिल्कुल की इंडिविजुअलिटी है जिसमें अभी चीज सीखते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप उसको अबूर कर लेते हैं फिर उसी का सुर का लिबादा ओढ़ के ये दुनिया में इंसान अच्छा आपने वो जो ये जो आप कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे उसका भी एक बार जरा बता दें। क्या मतलब यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करूँ मैं उसको? सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा इसको तेज करना है, पहले स्लो होता है दो दफा सरगम कहनी है, दो दफा आकार कहना है। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा यूं करते करते आप इसको बढ़ाएंगे फिर तेज क्लासिकल में ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन जब गला बन जाता है तेज होता है उसके बाद आपको सुर की नॉलेज होना शुरू हो जाती है, सर सुर का पता लगने शुरू तो बेसिकली पहले ये करना है। हाँ ये बेसिक्स हैं। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा कम से गा कम रे सा। घंटा दो घंटे रियाजत करनी है रोज की उसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन तो में 2 घंटे इसी चीज की रियाजत करें। इसको बढ़ाना है, इसको रिदम के साथ जो मेट्रोनोम आपके साथ लगा होता है बिल्कुल। टिक 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 टिक। अच्छा बेसिकली मैं हारमोनियम की प्रैक्टिस मेट्रोनोम के साथ करूं, करें ये क्योंकि चीज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाँ बात बताई क्योंकि वो मैंने आपको कहा था ना रिदम। बेघुरा नहीं चल सकता। रिदम बिल्कुल रिदम अगर तान आएगी तो रिदम में आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो गाना था ना, जो मांगे थे उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। देखें अगर वो तान बीट पे आ रहा है, बीट पे नहीं आएगा तो बेसुर हो जाएगा। बेसुर। मेरे मौला ताल जो पीछे लगा हुआ है वो आपके जहन में होना चाहिए ताकि आप बेसुरे ना हो जाए। अब आकार तो कर करके तान तो सीख जाएंगे लेकिन अगर वो लय पे ना आई तो वो बेसुरे रिदम पे नहीं। बिल्कुल रिदम लाजमी है। ठीक है। इसको तेज करना, इसको ऐसा ऐसा तेज करना। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा अभी रियाजत हो गई है। रियाजत मुझे एक तो पहले हर हफ्ते आपने पूरा वीक रियाजत करनी है ताकि मुझे उसका इम्प्लीमेंट नजर आए कि आपने रियाजत की है, उसका फर्क नजर आएगा। ऑब्वियसली जब मुझे आप सुनाएंगे वो चीजें, रियाजत सुनाएंगे उसके बाद कोई सॉन्ग सुनाएंगे, कोई ऐसी चीज सुनाएंगे जिसमें आपके गले की रियाजत प्रैक्टिस मुझे नजर आएगी। ठीक है। तो अभी हर जो वीकेंड पे या जो आफ्टर अ वीक हमारी क्लास होगी उसमें आपने मुझे हर दफा कोई ना कोई सॉन्ग या कुछ ऐसी चीज सुनानी है जिससे मुझे आपकी इम्प्रूवमेंट नजर आती रहे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आप कुछ सुनाएं ताकि मैं उसमें देखूं कि क्या चीज की कमी है। कमियां तो बहुत सारी होंगी लेकिन ये है कि हमें उसे ठीक करना है। क्या सुनाऊं जी? जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। इसमें मैंने एक चीज आपको तो first time बताना है कि आवाज का थ्रो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जो एयर है वो कम हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। आपकी आवाज पता होनी चाहिए। एक सिंगर की जो शनाख्त होती है ना उसकी वोकल होती है। ठीक है। ठीक है, ना कि वो अंदाज जो आजकल राइज है। जैसे कि लोगों में अब मिसाल के तौर पे अक्सर औकात ना एक सिंगर है जोबिन नौटियाल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब उसका अंदाज है एक, उसने किसी की कॉपी नहीं की है। लोग उसको कॉपी करने में अपनी आवाज खराब करके ठीक है उसकी आवाज निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो कि सरासर गलत है। अल्लाह ने आपको एक इंडिविजुअल वोकल कॉर्ड्स दी हैं। आप मिसाल के तौर पे अब मेरी आवाज है
दिल का दरिया, अब मैं कहूँ दिल का दरिया, ये मेरी वोकल है, ठीक है, उसकी वोकल क्या है? दिल का दरिया बिल्कुल। बह ही गया, राह में यूं तो ये जो हवा निकालना, ये कह रहे हो गलत है, ये नहीं देखिए करना। उसके लिए ठीक है जिसकी आवाज ही ऐसी अच्छा, है, आवाज ही ऐसी, देखें ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो रहा है ना गाना, ठीक उस बेचारे की आवाज ही ऐसी है। तो अगर उसकी आवाज ऐसी है और वो इस अंदाज में गा रहा है, तो आप उसको कॉपी करके अपनी आवाज को वैसी करें, दोबारे ये बिल्कुल। कॉर्ड्स को दोबारे, रगों को दोबारे। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब अगले 4-5 लेसन बाद जब आप ये गाना सुनाएं, इसको अपने ज़हन में रख लो कि आपने दोबारा सुनाना है मुझे, अच्छा, इन रियाजतों के बाद, ठीक है, गला सेट होने के बाद, ठीक है, ठीक है, आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए मुझे, और जो देख रहे हैं आपको उन सबको नजर आनी चाहिए कि यार इस बंदे ने ये सॉन्ग आज कैसा गाया है, और 5-6 लेसन ये तो आप ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। बाद ये कैसा गाएगा, मुश्किल में डाल दिया ये आपका इम्तिहान शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब यही गाना अगर आपने गाना है, तो अब आपने अगले 6-7 लेसनों बाद कैसे गा, इतनी जल्दी नहीं होता, मुश्किल देखे असातिज़ा ने गाने गाए हुए, उन्होंने उसके पीछे कंपोजिशंस अच्छी की हुई हैं, मेहनतें उनकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप उनका 100 ना करें, 80 तो कम से कम कोशिश करें कि आप वहां तक पहुंचे। ठीक है। दूसरा स्केल अपना आपने मैंने ढूंढना है, उसके वहीं उस स्केल से गाना है कि आप ऊपर, अगर आपका गला भी नहीं चल रहा, ठीक है, फॉर द टाइम, तो फिर मैं उसको नीचे से शुरू करूँ। हाँ, जब आपका गला चल जाएगा, जब आप मेहनत करेंगे, आपका गला ऊपर भी खुलेगा, फिर आप ऊपर भी जाएगा, होगा तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे देने वाला। अब मैं उसे कितने प्यार से गा रहा हूँ, ना जोर लगा रहा हूँ ना कुछ, क्या है, रियाजत है, ठीक है। रियाजत आपको आसानी की तरफ लेके जाती है, इंसान जो मुश्किल में पड़ा होता है ना, उसको आसानी की तरफ लेके जाती है। तो आज प्रेजेंटेशन में भी माशाल्लाह अच्छी होगी, लेकिन ये कि इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। जब नेक्स्ट जब भी इसके ऊपर काम करेंगे, तो अब मैं हर एक मेरी क्लास के बाद इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। थैंक यू सो मच अजी आज के लेसन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने सीखा कि हर उम्र में सिंगिंग सीखना पॉसिबल है, अगर तो आप प्रॉपर टाइम दें, रियाजत करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो हम 2 सवाल और इम्पोर्टेंट करेंगे। वो ये कि हाई नोट्स पर कुछ लोग डरते हैं जाने से, उनकी आवाज़ क्रैक ना हो जाए, स्टेज पे जाके उनको डर लगता है कि हाई नोट्स पे मैं अगर चला गया तो मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। वो ये कि जब हम गाना गा रहे होते हैं तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है कि एक लाइन, हम पूरी लाइन सही तरीके से जो है ना, हम उसको अदा नहीं कर पाते जिस तरह से करनी चाहिए हमें। कभी कभार हमारी सांस ख़त्म हो जाती है, कभी कभार कोई ना कोई इशू होता है। तो इन 2 टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर तो आप लोगों को कोई सवाल है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंशन ज़रूर करें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आपको आंसर कर सकें। थैंक यू।